चैनल न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है और इसी बिहार दौरे के दौरान वो बिहार को आज कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया है। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। एयरपोर्ट से बीजेपी के दफ्तर तक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। चलिए अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो और दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को कई बड़ी सौगातों से नवाजा है। तो हाथ में तिरंगा लिए हुए लोग नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां, और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो देखने को मिला है। तो बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बिहार दौरे के दौरान भारत माता की जय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा है पूरा बिहार का शहर, पटना शहर। तो पटना में पीएम नरेंद्र मोदी की भव्य रैली। तो बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक भव्य रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो देखने को मिला है। एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन यहां किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में मेगा रोड शो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में मेगा रोड शो जनसंपर्क की शक्ति और राजनीतिक संकेत यहां देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में हाल ही में आयोजित मेगा रोड शो, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में इसको देखा जा रहा है। यह न केवल एक चुनावी रैली थी, बल्कि जनसंपर्क की एक सशक्त अभिव्यक्ति भी है, जिससे बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा और चर्चा को जन्म दे दिया है। इस रोड शो ने राजधानी पटना की सड़कों पर जन सैलाब की तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। लोगों का उत्साह, झंडों की
लहराती भीड़, मोदी मोदी के नारों से गूंजा और भाजपा कार्यकर्ताओं की अभूतपूर्व सक्रियता ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा अब भी जनता के बीच जीवित है। ये आयोजन सिर्फ एक व्यक्ति के समर्थन में नहीं, बल्कि एक विचारधारा, एक नेतृत्व, एक विकास के वादे के समर्थन में आयोजित किया गया एक प्रतीक है। इस रोड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश दे दिया और संदेश देने का प्रयास किया कि बिहार भाजपा की दृष्टि में एक केंद्रीय राज्य बना हुआ है। यह संकेत उन राजनीतिक समीकरणों के बीच भी आया है जो एनडीए और महागठबंधन के बीच लगातार बदलते रहे हैं। पटना की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने ये संकेत भी दे रही है कि आगामी चुनाव में बिहार में एक बार फिर से भाजपा के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, अगर इसे देखा जाए तो ये रोड शो भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को दर्शाता है। जननेता जब जनता के बीच आकर सीधे संवाद करते हैं तो राजनीतिक अधिक उत्तरदायी बनती है। हालांकि आलोचकों का ये कहना भी उचित है कि इस प्रकार के रोड शो से ट्रैफिक, सामान्य जनजीवन और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसे आयोजकों का सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व भी कम होता है। ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनप्रियता और भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक क्षमता और आने वाले चुनावों को गंभीरता का प्रतीक है। आने वाले समय में ये देखा जाना बाकी है कि ये जनसंपर्क की रणनीति वास्तविक मतों में कैसे सफल साबित होती है। तो बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात यहां देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में मेगा रोड शो चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में अपने बहुचर्चित मेगा रोड शो के माध्यम से बिहार की राजनीति को एक नई दिशा और धार दे रहे हैं। यह आयोजन केवल एक चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि एक मजबूत जनसंपर्क अभियान है, जिसने न केवल राजधानी पटना बल्कि पूरे बिहार को प्रभावित किया है। इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि वो जनभावनाओं से जुड़ने की कला में निपुण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू हुआ और अब ये डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ रहा है। फ्रेजर रोड, बेली रोड होते हुए कारगिल चौक तक ये चलेगा। लगभग 4 किलोमीटर लंबा इस मार्ग पर लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। छतों पर, सड़कों पर, दुकानों की बालकोनियों से लेकर पुलिस बैरिकेड्स तक हर जगह मोदी के समर्थकों की भीड़ दिखाई दे रही है। महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग इस आयोजन में भागीदारी बन रहे हैं। सड़क के दोनों किनारे भगवा रंग के झंडे, मोदी के कटआउट्स और एलईडी स्क्रीन से सजाए गए थे। बीच बीच में सांस्कृतिक झांकियां भी प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें बिहार की संस्कृति विस्तार को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों पहले इस सड़क पर, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, घंटों पहले सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के दौरान खुली जीप से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाथ हिला रहे हैं और कई बार जय बिहार, जय माता की जय, भारत माता की जय के नारों से जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। बीच बीच में वे रुककर जनता की ओर हाथ जोड़ते हुए, हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और जनता के चेहरे पर उम्मीद की झलक है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उमड़ा जन सैलाब ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जलवा है वो लगातार कायम है और बिहार में इस बार बीजेपी के लिए निर्णायक साबित होगी ये रैली, क्योंकि इसी रैली के बाद भाजपा अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में एक्टिव हो जाए, क्योंकि विधानसभा चुनावों के कुछ ही महीने बचे हैं। पंकज जी बेशक गौरव, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति इस बात को लेकर बनाती नजर आ रही है कि जिस तरह से उसने महाराष्ट्र में जिस तरह से गठबंधन में चुनाव लड़ा और उसके बाद जो मैंडेट जो अकेली पार्टी को मिल गया था, तो ऐसी स्थिति बिहार में बने, इसको लेकर लगातार काम हो रहा है। और जो जनसैलाब है उससे साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और उनको एक दीदार करने के लिए लोग घंटों वहां इंतजार करते नजर आए। और वो भीड़ अगर वोट पे तब्दील होती है तो स्वाभाविक सी बात है, जो नतीजे लगातार अलग स्टेट में हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू, वो जादू भी बिहार में देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की शुरुआत आज की है देर शाम से पटना
जो पटना जो टर्मिनल है उसका उद्घाटन करके, इसके अलावा एक नए वर्ल्ड क्लास जो एयरपोर्ट है, टर्मिनल है, उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा बीटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया है। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में तमाम जो योजनाएं हैं उसके बदौलत लगातार बिहार में भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, वोट मांगने का प्रयास करेगी। और साथ ही साथ कल जो महत्वपूर्ण जी पंकज, ये रोड शो सिर्फ एक जनसंपर्क अभियान नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीतिक जो राजनीतिक रणनीति है वो भी नजर आ रही है बिहार में बीजेपी की। बिल्कुल, बेशक। अब देखिए, जितने जो अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम फॉलोअर हो या जो चाहने वाले हैं, वो लगातार उनको देखने के लिए आते हैं और वही लोग वोट में कन्वर्ट होते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से गौरव जो तमाम रणनीति नरेंद्र मोदी लगातार मनाते नजर आ रहे हैं, चाहे जातीय जनगणना को लेकर एक कैबिनेट में फैसला लेना, उसके बाद लगातार बिहार का दौरा करना और कल फिर जिस तरह से 48,000 से ज्यादा का लोकार्पण और शिलान्यास करना और आज एक नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करना, साथ ही साथ पटना टर्मिनल का उद्घाटन करना, तो कहीं रोजगार उससे बढ़ेंगे और ये उम्मीद बिहार को लोगों को है। और उसी तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और जो जनसैलाब है वो साफ नजर आ रहा है। हमने हर जगह देखा है गौरव, जहां जहां जनसैलाब हुआ है उसका जो है वोट में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। लेकिन चुनौती ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की चुनौती ये है कि वो उस वोट को कन्वर्ट करे और जब बिहार के चुनाव हो तो जो तमाम लोग चाहने वाले जो वहां पहुंचे हैं, जनसैलाब है, वो वोट में कन्वर्ट हो और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे वहां पे सरकार बनाने में सफल रहे। अब बिल्कुल आपने जिस तरीके से पंकज जातीय समीकरण का जिक्र किया, तो बात यह आती है कि बिहार में जातीय समीकरण महागठबंधन की चुनौती, स्थानीय मुद्दों और विकास की मांग के बीच मोदी का ये रोड शो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक शक्ति प्रदर्शन का संकेत है। बिल्कुल, बेशक। देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे इसके पहले एक सुशील मोदी के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं हुआ करता था प्रदेश में, लेकिन बाद में आप अगर देखेंगे तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व में एक जो गैप था उसको फुलफिल किया है। तमाम बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, ऐसे लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि तमाम जाति समीकरण को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। और दूसरी तरफ आप देखिए तमाम जो प्रशांत किशोर जो एक दौर में रणनीतिकार हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए, वो खुद की पार्टी तैयार करना। तो कहीं ना कहीं लगातार ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है कि जो नाराज वोटर आरजेडी के हैं, जो नाराज विपक्ष के हैं, वो उनके खेमे में आए और जो वोट बैंक की राजनीति तौर से जो विपक्ष करने की कोशिश। अटकलों का बाजार ये भी गर्म है कि जन स्वराज पार्टी चुनाव होते होते बीजेपी का साथ पकड़ लेगी, बीजेपी के साथ आ जाएगी, क्योंकि उनका साफ कहना है कि आरजेडी के साथ उनकी जो विचारधारा है वो मैच नहीं खाती है। बिल्कुल, बेशक। देखिए, लगातार प्रशांत किशोर अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हल्ला करते नजर आए हैं। उसका अगर और बात किया जाए तो वो लगातार बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो दौर रहा है, जंगल राज है, उसका जिक्र करते नजर आए हैं। तो और लेकिन खुले मंच में कभी भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या खासतौर पर बीजेपी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है। इससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में समीकरण ऐसा भी हो सकते हैं कि जन स्वराज पार्टी अगर मजबूती से अगर 5 से 10 सीटें लेके आती है और या अपने खेमे को मजबूत ये बयान तो प्रशांत किशोर जी पंकज जी, ये बयान तो प्रशांत किशोर दे चुके हैं कि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि बिहार में आपका किरदार क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि निर्णय बदलने के लिए और किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचने के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी अपना रोल बड़ा निभाएगी। तो ये संकेत हैं कि वो इस बार भारी बढ़त के साथ बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बिल्कुल, बेशक। आप देखिए तमाम जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो नाराज आरजेडी से हों, जेडीयू से हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन ना थाम कर वो प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो समीकरण ये तय करता नजर आ रहा है कि अगर यादव वोट बैंक की राजनीति अगर आरजेडी करती है तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उन तमाम नेताओं को अपने खेमे में करें जो आरजेडी से नाराज है, उसका वोट बैंक वो अपने खेमे में लाए। और कहीं ना कहीं वो साफ नजर आता है। प्रशांत किशोर लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि वो जब भी आगे बढ़े सत्ता के साथ आगे बढ़े। जिस तरह से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी मैदान पे उतर रही है, बिहार में लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है, रोड शो हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम केंद्रीय मंत्री के दौरे हो रहे हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के साथ आने वाले समय में अगर मजबूती नजर आती है सरकार बनाने में आसपास पहुंचते, तो ऐसे में जन स्वराज पार्टी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल।
और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो आज का रोड शो है, इसके जरिए उन्होंने विपक्ष पर भी एक तरीके से कहें तो एक मौन हमला बोला है कि आज भी जो जन सैलाब है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है। और एक संकेत और, जिस तरीके से आपने तस्वीर देखी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, उनका स्वागत होता है, तमाम जेडीयू के बड़े नेता वहां साथ में मौजूद होते हैं। तो ये साफ संकेत हैं कि इस बार बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर ही सरकार बनाएगी और ये भी तय है कि नीतीश कुमार ही इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बेशक, देखिए अब ये आने वाला समीकरण तय करेगा, क्योंकि अगर जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं, या तो विधान परिषद के थ्रू भी अगर मैं विधान परिषद नहीं पहुंचता हूं, तो ऐसे में अब आगे का नेतृत्व कौन संभालेगा ये तय करना है नीतीश कुमार को और जेडीयू को। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी विकल्प खोजने पे लगी हुई है कि चेहरा कौन होगा एनडीए का। अगर एनडीए का चेहरा मजबूत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देना पड़ेगा तो कौन होगा, अगर जेडीयू की तरफ से होगा तो वो कौन होगा, इसको लेकर रणनीति। बिल्कुल पंकज, नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जो ज्यादातर विधान परिषद के जरिए ही मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव बहुत कम उन्होंने लड़ा है, लेकिन एक बड़े नेता के तौर पर बिहार में उनको देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में थल सेना अध्यक्ष